आज एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसे सुनकर शायद थोड़ी सिहरन महसूस हो। एक ऐसे फोन कॉल की कहानी जो कभी आया ही नहीं, लेकिन फिर भी आया। सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई कॉल आई हो पर असल में वो कभी आई ही ना हो? अजीब है ना ये सवाल। मतलब फोन के मिस्ड कॉल लॉग में तो वो नंबर दिख रहा है, लेकिन फोन की घंटी कभी बजी ही नहीं। सोचने वाली बात है। तो कहानी शुरू होती है एक लड़की से, और एक बहुत ही अजीब, बार बार होने वाली घटना से। एक ऐसी घटना जो बहुत जल्द उसके लिए एक भयानक हकीकत में बदलने वाली थी। देखो, शुरू शुरू में तो उसे लगा कि ये कोई मामूली बात है, चलो भाई एक मिस्ड कॉल ही तो है। पर ये तो बस शुरुआत थी। सिलसिला शुरू हो गया था। हर रात ठीक उसी तरह, बिना एक भी दिन चूके, वही एक मिस्ड कॉल। और यहां पर कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा आता है। पता है वो कॉल किसका था? किसी दोस्त का नहीं, किसी अनजान का नहीं, बल्कि उसके खुद के नंबर से। मतलब खुद का नंबर खुद को ही कॉल कर रहा था। अब ये कैसे हो सकता है भला? अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां से चीजें और ज्यादा बिगड़ने लगती हैं। उस लड़की का डर भी बढ़ने लगता है और ये अजीब कॉल्स वो भी ज्यादा आने लगती हैं। स्वाभाविक है। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश की। अरे कोई भी हमारी जगह होता तो यही करता ना। शायद नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम होगी, या हो सकता है कोई दोस्त मजाक कर रहा हो। बस यही सोचकर वो अपना मन बहलाती रही। लेकिन ये कोई एक रात की बात नहीं थी। जो चीज पहले एक अजीब इत्तेफाक लग रही थी, वो अब एक डरावना, रोज का सिलसिला बन चुकी थी। हर एक रात। तो एक दिन उसने हिम्मत जुटाई। फैसला किया कि वो इस नंबर पे वापस कॉल करेगी। उसने नंबर डायल किया। घंटी जा रही थी, और फिर किसी ने फोन उठा लिया। पर दूसरी तरफ सन्नाटा था। सिर्फ और सिर्फ उसकी अपनी तेज चलती सांसों की आवाज गूंज रही थी। और अब कहानी में वो पल आता है जब उस रहस्यमय कॉलर से संपर्क होता है। पर वैसे नहीं जैसे सोचा था। वो कुछ कहता नहीं है, बल्कि कुछ भेजता है। वो सन्नाटा इतना डरावना था कि उसने घबराकर तुरंत कॉल काट दी। सच कहूं तो कभी कभी खामोशी किसी भी चीख से ज्यादा डराती है। लेकिन जैसे ही उसने कॉल काटी ना, ठीक उसी पल फोन की स्क्रीन फिर से जली। एक नया मैसेज आया था। अब तो उसकी धड़कनें जैसे रुक ही गई थीं। और मैसेज में बस चंद शब्द लिखे थे, मैं तुमसे कल बात करूंगी। सुनने में कितने आम से शब्द हैं, है ना? पर उस वक्त ये शब्द किसी भी धमकी से ज्यादा डरावने थे। वो लड़की तो बस सदमे में थी, और उसके डर की सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये मैसेज भी किसी और के नंबर से नहीं, बल्कि उसके खुद के, जी हां, उसी के अपने नंबर से आया था। अब कहानी अपने आखिरी और शायद सबसे भयानक मोड़ पर आ पहुंचती है। एक ऐसा मोड़ जहां लॉजिक और हकीकत के सारे नियम टूट जाते हैं। तो अगली रात उसने सोचा कि अब बहुत हुआ। उसने हर तरह की सावधानी बरती। फोन को सिर्फ स्विच ऑफ नहीं किया, बल्कि उसकी बैटरी ही निकालकर अलग रख ली। मतलब अब तो कोई तरीका ही नहीं था कि फोन पर कोई संपर्क कर सके। पर फिर भी वो हुआ जो हो ही नहीं सकता था। उस पूरी तरह से बंद पड़े फोन से, बिना बैटरी के फोन से, उस शांत कमरे में अचानक उसकी रिंगटोन बजने लगी। और यहीं इसी नामुमकिन रिंगटोन के साथ कहानी के आखिरी और सबसे भयानक सच का पर्दाफाश होता है। वो सच जो हर चीज को अपनी जगह पर रख देता है। उस गूंजती हुई रिंगटोन के बीच उस लड़की को धीरे धीरे सब कुछ समझ आने लगा। जैसे कोई पहेली हो जिसके सारे टुकड़े अचानक जुड़ने लगे हों। उसे एहसास हुआ कि ये कॉल्स और मैसेज उसके आने वाले कल से, मतलब भविष्य से नहीं आ रहे थे। ये उसकी मौत के बाद से आ रहे थे। वो कोई और नहीं, बल्कि वो खुद थी जो मरने के बाद खुद से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर अगली बार फोन बजे और नंबर अनजाना हो, तो क्या फोन उठाने की हिम्मत होगी?